अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं महबूब आलम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक डिजिटल चैनल। दिन भर की खबरों पर क्रॉस टॉक के लिए आज मेरे साथ हैं मलिक मोहम्मद अरशद साहब। आप नून लीग का जो मौक़िफ़ है वो बड़े अच्छे तरीके से पेश करेंगे और अमूमन आपको समझा जाता है कि आप नून लीग के जियाले हैं। सर, आपको वेलकम करते शुक्रिया हैं। सर। मलिक साहब, सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक है, मुस्लिम लीग के कैद नवाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान को टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। नवाज शरीफ ने दुबई में आसिफ जरदारी से मुलाकात के बारे में इत्माद में लिया। दोनों रहनुमाओं में निगरान सेटअप के हवाले से मुशावरत की गई। तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलेंगे, ये यकीन दहानी कराई नवाज शरीफ की तरफ से मौलाना फजल हर रहमान। बात ये कि सियासत इसी का नाम है। जब एक दूसरे की जरूरत पड़ती है तो बिल्कुल साथ मिला लेते हैं। जब एक अपना अपना वो मकसद पा लेते हैं तो फिर किसी कोई नहीं पूछता। मौलाना साहब के साथ ज्यादती हुई है। क्या ज्यादती हुई है? सर ज्यादती हुई है तो ये सब दोनों बैठ के तो सकता है तो कर लिए, इन्होंने बंदर बांट कर लिए। अब बेचारा मौलाना भला भला फिरते हैं। अब क्या करें, अब वो शोर मचा रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने यकीन दिहानी करें मौलाना फिर हलवे पे राजी हो जाएंगे। अब अल्लाह वैसे का ये भी फैसला था। बदकिस्मती है मौलाना साहब की। मुशर्रफ के साथ यही थे, नून लीग के साथ यही थे, पीपी के साथ यही थे। बस एक इंसान के साथ नहीं थे, वो है इमरान खान। सिर्फ इमरान खान नहीं, बाकी हर किसी के साथ है क्योंकि उनकी जाती अनाद है उसके साथ। बात ये है। अच्छा, देखें मतलब साहब, क्या आपको ये लगता है कि कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि एक मफरूर शख्स जो कि पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है, पाकिस्तान से बाहर बैठकर पाकिस्तान के फैसले कर रहा है? क्या ये बदकिस्मती नहीं है पाकिस्तान की? नहीं सर, बदकिस्मती नहीं है, ये हमारी खुशकिस्मती है कि उसको नाजायज निकाला गया। हाँ। ये तो माने ना, वो आपकी अदलिया मान रही है, आपके जितने वजीर वज़ीर सब मान रहे हैं, ये उसको झूठा निकाला गया। आपकी कुछ नहीं मिला तो वो अकामे पे निकाला नहीं तो गया। फिर आपने रसीदें क्यों नहीं पेश की? किस चीज जब की? अदालतें आपसे मांग रही थी कि ये आपने जायदादें कहाँ से ली हैं, तो आप रसीदें पेश कर देते। रसीदें क्यों पेश नहीं की? सब कुछ मौजूद है उनके पास, ये पेश करें ना कि रसीदें नहीं पेश की। उनके पास सब कुछ मौजूद है तो बैठे हैं, वो ऐसे थोड़ी बैठे हैं। ये देखें ना। आपका आपका यही लीडर था ना जो जी कौमी असम्बली में कह रहा था कि मैंने वहां से जदादें ली है, मैंने इस तरीके से जदादें ली है। जब अदालत ने सबूत मांगे तो क्या ये तो जी सियासी बातें थी, ये कोई तरीका है? सर वो जद्दी पुश्ती अमीर आदमी है, पाकिस्तान बनने से पहले तक वो अमीर आदमी थे, वो गरीब आदमी थोड़ी थे। अब उनको रसीदें पेश करो, ये करो, बाकी कितने रसीदें पेश की है इसने, बनी गाला की कितने रसीदें पेश की है? बेरोजगार आदमी है नहीं, ये, बिल्कुल। गुजारिश ये है कि इसके पास कहाँ से आ गया? मलिक साहब, गुजारिश ये है कि जितना अरसा ये पाकिस्तान से बाहर रहे, क्रिकेट खेलते रहे, अपनी सारी वहां जदादें सेल करके आके पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की। सर इतना तो नहीं कमाया, खाया भी है उसने, इतना तो नहीं कमाया कि पाकिस्तान में उसके महलात खरीद ले। ये तो नहीं, तोता आप खाना नहीं, को ले आपको लें, ये यूनिवर्सिटी ले लें, कादर अल्ट्रास कादर ले लें, आप किस किस को उठाएंगे आप? ये देखने फराक गोगी को ले लें, बाजी फराक गोगी को ले लें, हसन गुज्जर को ले लें, कहाँ है ये सब? ये आपको याद है आपकी मफरूर जो आपका लीडर है, उसकी बेटी ने एक सॉफ्टवेयर अभी इस दुनिया में आया भी नहीं था, उसकी कॉपी निकाल के पेश कर दी थी। याद नहीं है आपको? सारे उनके पास जादू है। जादू है उनके पास, तो जादू तो है उनके पास। जादू है उनके पास। पेश किया ना आपको, नहीं तो आप ढूंढे कहाँ से लेके आए हैं? ये आपका काम है, उनका काम थोड़ी अच्छा, है। ये भी मजे की बात है मलिक साहब कि आपको जितने भी रिलीफ मिले आपकी जी दौरे हुकूमत में मिले। कुछ दिन पहले आपके वजीर आजम साहब का बेटा जो सलमान था उसको बरी किया गया। कभी कोई ऐसा दिन भी आएगा कि अपोजिशन में रहकर आप बरी होंगे मुकदमात से? सर मेरी बात सुने, रिलीफ इन्होंने 2-2 3-3 साल जेलें भुगती हैं। रिलीफ तो इनको मिला, रात 12 बजे अदालतें खुल जाती हैं, इनको रिलीफ मिल जाता है, छुट्टियां हो जाती हैं, ले जाते हैं घर। इनको कहाँ सजा मिली? 2-2 दिन जेलें काटी इन लोगों ने, रिलीफ तो इनको मिला है, इनको कहाँ मिला है? अब शायद खान अब्बासी को दे दें, देख लें आप, अपना साद रफीक साहब को देख लें, सलमान रफीक साहब को देख लें, अपना ख्वाजा आसिफ साहब को देख लें। देखिए इन्होंने कितना जेलें काटी हैं, इन्होंने, इन पे मुकदमे थे, इन्होंने ये काम किए थे। नहीं, ये बात तो मैं आपकी वैसे इस बात से एग्री हूँ कि इमरान खान के दौर में सियासी मुकदमात भी बनाए गए लेकिन थे। आप 15-15 किलो हेरोइन डाल रहे हैं, वो चीख रहे हैं, वो ना डालो ना डालो, उनकी अपनी कभी ना कह रही है, लेकिन डालिए, इस पे मुकदमा डालो, बंद करो इनको। हाँ, ये भी मुझे बिल्कुल याद है। शहरियार जो आफरीदी था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कह रहा था कि मैं कुरान उठाने के लिए तैयार हूँ, हाँ इनसे जी बाकी चीजें बरामद हुई हैं। जी। अब अब पता क्या कहता है? वो जी किसी का प्रेशर था, बस वो हाँ जी, मजबूरन देख मुझे लें, कहना पड़ा। ये देख लें आप, वैसे देख लें। पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि जब भी किसी की हुकूमत आती है तो अपोजिशन के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाते हैं। अच्छा, आपको याद होगा मौलाना फजल रहमान की एक रिपोर्ट आई थी कि 2 करोड़ समथिंग की वो लस्सी पी गया था। क्या कहते हैं? जी जी, वो मौलाना साहब हैं, लालबाग आए, लस्सी पिए, आपको क्या इतराज है भाई? अपने पैसों से पीता है वो। हम्म।
कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे जी इमरान अपना सॉरी फजल रहमान साहब। मौलाना फजल रहमान कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे नून लीग के दौर में, पीपी के दौर में। क्या किया इन्होंने कश्मीर के कुछ लिए? नहीं किया, कुछ नहीं किया। बस ये तो अलामती हैं बस। ये अल्लाह मुझे सीट दे दो बस। बस कोठी मिल गई थी, बस 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 सिक्योरिटी, हमारे गाड़ियां, मौलाना सारा साहब कुछ मिल गई थी, लस्सी मिल गई थी, बस ठीक है जी, चलाएं जिस तरह चलता है काम। मौलाना साहब हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे, आवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे, ये सच्ची बात है। ये अब स्वीडन में कुरान पाक जलाया गया, इन्होंने कोई मजम्मत तक नहीं की। कोई अपने कारकुनों को बाहर लाते निकालते, कोई एहतजाज रिकॉर्ड कराते, लेकिन मजाल है जो उन्होंने रिकॉर्ड किया हो, कोई एहतजाज किया हो। सही बात है। मलिक साहब, आपकी जमात ने इमरान खान पर 200 से ज्यादा मुकदमात दर्ज किए, इस बात का आप क्रेडिट लेना पसंद करेंगे? बिल्कुल लेना पसंद करेंगे, इसलिए कि उसने ये काम किए हैं। 75 साल में किसी दुश्मन ने वो काम नहीं किया जो इस एक बंदे ने कर दिया। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, सुप्रीम कोर्ट के एक वकील साहब का मर्डर होता है क्वेटा के अंदर, इमरान खान कई 100 किलोमीटर दूर बैठा होता है, उसका इल्जाम भी इमरान खान के ऊपर लगाया जाता है, इसका क्या आप जवाब देना पसंद करेंगे? मास्टरमाइंड यही है। बस ठीक है, मास्टरमाइंड यही है। जिसको शाम को बीवी ने खाना नहीं दिया वो भी यही कहेगा जी इमरान खान का कसूर है। इसने हमारी नस्ल की वो आबियारी की है जो बाप बेटे का नहीं है, बेटा बाप का नहीं है, भाई भाई का नहीं है, बहन भाई की नहीं है। इन्होंने इतनी गलाजत भर दी है हमारे नौजवानों के अंदर, वो फ्रस्ट्रेशन में आके उस वकील को कत्ल किया गया है और इसी के बंदों ने कत्ल किया है। आपको पता है इमरान खान वो शख्स है जिसने नौजवान को बताया कि आपके जो हुक्मरान हैं ये करप्ट हैं। नहीं 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 सर, ये चोर मचा शोर वाली बात है, ये चोर तो खुद है। अब ये देखें, तोशाखाना देख लें, अब इसके यू टर्न देख लें, इसकी झूठ देख लें, रात दिन देख लें झूठ इसके। ये करप्ट, वो चोर है, ये चोर है। आज तक साबित तो कुछ नहीं हुआ उसके ऊपर, उनके ऊपर जितने भी हैं, जितने करप्ट हैं दुनिया मानती है, लेकिन साबित तो नहीं कर सका। इसने चोर चोर करके अपनी चोरी छुपाई है इसने। अब ये देख लें, कहाँ है वो एहसन गुज्जर, कहाँ है वो फराग होगी, लूट के अरबों रुपए लूट के ले गए हैं। कहाँ है तोशाखाने की जैली रसीदें बनवाता फिरता था यहाँ से, इसने पेश की ना जैली रसीदें लाहौर में से, और तो कोई नहीं लेके आया। वो दुबई में बैठा वो कह रहा है हाँ जी ये मुझे बेच के गए हैं। अभी चोर ये है वो है। मलिक साहब, गुजारिश ये है कि इमरान खान का मौक़िफ़ है कि मैंने वो चीजें परचेज की, मैंने वो तोशाखाने में बेच दिए, इसमें मैंने गुनाह क्या किया है? परचेज कैसे की? जब इसने परचेज पैसे कर ली, बेच दी, तब जमा कराए पैसे। अच्छा, उसके बाद इसने कानून चेंज कर दिया। ये देखे ना, पहले हम पैसे मतलब पे करता है उसको, ठीक है, लेता है खरीदे बला से, फिर बेचता उन्हीं को जिनसे खरीदी गई है। ये देखे ना, ये अखलाकियत से बाहर है, कोई अखलाकियत तो नहीं है ये। देखिए मेरी बात सुने, उसने खरीद की थी, उसने बेच दी, इसमें सब देखे खरीदने का तरीका भी गलत है। उठा ली इसने, बेच दी, तब पैसे भर दिए। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, क्या आपकी जमात ने तोशाखाने से मफाद हासिल नहीं किया, फायदा नहीं उठाया? मेरी बात सुने, किस जमात ने मफाद हासिल नहीं किया? सब ने किया, लेकिन तरीकाकार से। बेची तो नहीं है चीजें, वो लेके तो नहीं गए वहां से लेके फिर उनको जाके बेच दिए, ये तो नहीं किया। आपकी मफरूर जो आपका लीडर है उसकी बेटी ने वो पाइन एप्पल रखने के लिए वो जो एक चीज थी वो तोशाखाने से ली। सर मैंने कहा है सर, कौन सा ऐसा आदमी दूध का धुला हुआ जिसने तोशाखाने से चीजें नहीं ली? अच्छा मलिक साहब, आपने इमरान खान के ऊपर 200 से ज्यादा मुकदमा दर्ज करवाए, मीडिया पर क्रिटिसाइज किया, मीडिया से आपने इमरान खान को बिल्कुल आउट कर दिया, सिर्फ यूट्यूब की हद तक है, उसके बावजूद हर इंसान के दिल में इमरान खान क्यों है? कहाँ किसके दिल में इमरान खान? किसी से पूछ लें आप। और नहीं सर, नहीं, मेरी बात सुने, सर नहीं, 9 मई से लेकर आज तक जितने भी सर्वे हैं सारे इमरान खान की फेवर में हैं। सर इसने गुमराही इतना किया हुआ है, जो गलाजत निकलता तो टाइम लगेगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी ठीक है, जबरदस्ती जिस तरीके से हो रहा है, वैसे पाकिस्तान की जो तारीख है आपको हमेशा याद रखेगी। जिस तरीके से आपने मुकदमा दर्ज किए, जिस तरीके से आपने लोगों को उठाया, जिस तरीके से खवातीन को उठाया, जिस तरीके से आप लोगों के घर के अंदर दाखिल हुए, औरतों को गलीज गालियां दी, ये मुल्क की तारीख जो आपको हमेशा याद रखेगी और सुनहरे अल्फाज लिखे जाएंगे। सर ये देखें, आप जीएचपी पे हमला कर दें, पाक फौज पे हमला कर दें, उनके घरों पे हमला कर दें, उनके भी बच्चों पे मान लिया, ठीक हो, जला दे, खाक कर दे। मलिक साहब मान लिया कि ये सारा कुछ हुआ, इंक्वायरी क्यों नहीं कराते आप? क्यों इंक्वायरी चल रही? क्यों अब चल रही है तो पकड़े पड़े हैं सब लोग, ये अंदर है। ये इमरान खान का ये मौक़िफ़ है कि जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। चल अच्छा ठीक है, ऑडियो लीक्स की आप इंक्वायरी तो करा रहे हैं, इतना बड़ा स्कैंडल आ गया सामने कि हमारी आर्मी के ऊपर एक आम सिविलियन ने अटैक कर दिया, इसके ऊपर कौन कराएगा इंक्वायरी? अच्छा जी, आप मान ले इमरान खान की ये बात। व्लॉग के आखिर में मेरा आप सब दोस्तों से, व्यूअर से एक सवाल है,
कि क्या जितने भी इमरान खान के ऊपर मुकदमा दर्ज कराए गए हैं, क्या उससे इमरान खान का जो ग्राफ है वो डाउन हुआ है या अप हुआ है? इसके साथ ही आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं। मलिक साहब, आपने अपनी जमात की भरपूर सपोर्ट की, नाजरीन ही बेहतर बता सकेंगे। थैंक यू शुक्रिया आपका। सर, थैंक यू। जहाँ रहें खुश रहें, अपना और मेरे चैनल का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।